कोरोना काल में सारे अस्पताल को बंद कर देना चाहिए था, मंदिरों को खोल देना चाहिए था। लेकिन इन मनुवादियों ने तो सारे मंदिर को ही बंद कर दिया था। मंदिर से कितने आईएएस निकलेंगे? भारत के प्रधानमंत्री को सावित्रीबाई फुले का जयंती पर कोई नमन करने का हक नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। अगर 24 में गलती से भी नरेंद्र मोदी जी सत्ता में आ गए, बीजेपी आरएसएस वाले को लोग आ गए, तो समझिए कि देश में संविधान हट जाएगा और मनुस्मृति लागू हो जाएगा। तो फिर कोरोना काल में सारे अस्पताल को बंद कर देना चाहिए था, मंदिरों को खोल देना चाहिए था। लेकिन इन मनुवादियों ने तो सारे मंदिर को ही बंद कर दिया था और सारा अस्पताल खुल गया था। यही जवाब है उनका। और मैं पूछना चाहता हूं उन लोगों से जो मंदिर का बात करते हैं, जो अंधविश्वास का बात करते हैं, उस मंदिर से कितने आईएएस निकलेंगे, कितने आईपीएस निकलेंगे, कितने डॉक्टर निकलेंगे, कितने इंजीनियर निकलेंगे, कितने प्रोफेसर निकलेंगे? ये मनुवादी लोग जो सत्ता में बैठे लोग हैं, वो देश को किस दिशा में ले जाना चाह रहा है? एक तरफ भारत का प्रधानमंत्री कहते हैं कि देश भारत का विश्व गुरु बन रहा है, और दूसरे तरफ कहते हैं कि मैं देश के 80 करोड़ गरीबों को फ्री में राशन देता हूँ। पूरे देश के 80 करोड़ गरीबों के हाथ में कटोरा थमा दिया और कह रहा है कि मैं विश्व गुरु बन रहा है। अगर मैं गलत हूँ, अगर सावित्रीबाई फुले 180 वर्ष पहले जो उन्होंने जो शूद्रों के लिए, महिलाओं के लिए जो शिक्षा की ज्योति जगाने का काम किया था, अगर वो गलत है तो भारत के प्रधानमंत्री को सावित्रीबाई फुले का जयंती पर कोई नमन करने का हक नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। लेकिन ये जो 10 लाख की आपको धमकी दे रहे हैं कि जो गला काट करके लाएगा, जीभ काट करके लाएगा, डरते हैं आप? अच्छा ये बताइए, इन लोगों को यहाँ तक आने का जरूरत कहाँ से पड़ा? इन लोगों का तो इतिहास रहा है कि ये लोग शराप दे देंगे और हम भस्म हो जाएंगे। तो दे देना शराप, हम भस्म हो जाएं। शराप मांग रहे हैं आप? अरे भाई, उन्हीं लोगों के ग्रंथों में तो लिखा हुआ है कि आदमी बना देंगे शराप से आपको। आदमी जो है विष्णु के चक्र से बच सकता है, कृष्ण के चक्र से बच सकता है, लेकिन ब्राह्मण के शराप से नहीं बच सकता है। तो उनको जीभ काटने का क्या जरूरत है? दे दे शराब, पूरा देश का अम्बेडकरवादी समाप्त हो जाए। फतेह बहादुर सिंह उनसे बच जाएंगे शराब से? अगर बच गए तो समझिए कि वो अंधविश्वास है, पाखंड है। वो कुछ है ही नहीं। केवल महिलाओं और शूद्रों को मानसिक गुलाम बनाने के लिए मैं शुरू से कह रहा हूँ कि जो लोग हिंदू राष्ट्र बनाने का परिकल्पना कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र का मतलब ही है ब्राह्मण राष्ट्र, यानी मनुस्मृति। संविधान हट जाएगा, मनुस्मृति लागू हो जाएगा, और मनुस्मृति में ओबीसी और एससी एसटी के लोग शूद्र और अति शूद्र हैं, और उस मनुस्मृति में महिलाओं और शूद्रों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। महिलाओं और शूद्रों को धन दौलत संपत्ति रखने का अधिकार नहीं है। महिलाओं और शूद्रों को नया वस्त्र पहनने का अधिकार नहीं है। तो ये लोग देश को जो है, अगर 24 में गलती से भी नरेंद्र मोदी जी सत्ता में आ गए, बीजेपी आरएसएस वाले को लोग आ गए, तो समझिए कि देश में संविधान हट जाएगा और मनुस्मृति लागू हो जाएगा। अगर देश के बहुजनों को बचाना है, देश को बचाना है, तो केंद्र में बैठे मनुवादी और सामंतवादी सरकार को उखाड़ करके फेंकना पड़ेगा। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।